हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना 2019 का, उसके अपन आज गद्यांश लगाएंगे है ना। तो गद्यांश लगाएंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना। उसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं पहले अनुच्छेद से इसके, है ना। तो पहला अनुच्छेद क्या है इसका, देखो थोड़ा अच्छे से। देखो पहला अनुच्छेद है इसका। देखो पहला अनुच्छेद है, अपने बीजों छालों और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्या क्या कारण से, पहले इसको अपन सबसे पहले अपन क्या करना है, सबसे पहले अपन गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी सब देखो करने की जो एक क्वालिटी, मतलब जो जो एक कला बोले अपन इसको, है ना। तो सबसे पहले तो इसको पढ़ो ढंग से। तो वही क्या, किसके बारे में बात चली, नीम के बारे में। नीम की औषधीय गुणों के कारण नीम को गांव का औषधालय कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। चलो अपन अब अगला क्वेश्चन, मतलब आगे पढ़ते हैं इसको। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है निर्दोष या नष्ट ना होने वाला। अरिष्ट का अर्थ क्या होता है, निर्दोष या नष्ट ना होने वाला, अरिष्ट, ठीक है ना। और पूर्ण, अरिष्ट का मतलब पूर्ण भी होता है। इतने इतने अर्थ होते हैं, बताओ अरिष्ट के। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कीट, अगर कीटों का नियंत्रण करना है कीटों पे, तो अपन सबसे पहले किसका तेल लगाएंगे, नीम का तेल, ठीक है ना। इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के रूप में भी काम किया जा सकता है। अगर तुम मच्छर के लिए भी इसके इसका उपयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। जो नीम की बीज होती है ना, निबोली जिसको अपन कहते हैं, उसकी जो खली है वो काय के रूप में प्रयोग होती है, वो होती है उर्वरक के रूप में, ठीक है ना। चलो अब आगे आगे देखते हैं अपन इसको। इसमें कह रहे हैं कि नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। किसकी, चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की जो पत्तियों का लेप होता है वो चेचक की चिकित्सा में काम आता है। फिर आगे क्या कह रहा है वो देखो। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांव में दांत के वृक्ष के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ये किस रूप में प्रयुक्त होती है, वृक्ष के रूप में। दातुन यार, सीधी सी बात। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में किया जाता है। छाल और जड़, इनका उपयोग भी काय के रूप में किया जाता है, चूर्ण के रूप में किया जाता है, ठीक है। अब देखो, मैं एक बार में ही समझ गया। अगर आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग इसको 2 बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सबसे पहले अपने एक काम किया करें, इसको क्वेश्चन पढ़ लिया करें, 5 ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। फिर उस पर थोड़ा फोकस कर लिया करें। तो देखते हैं अपन, जो नहीं आएगा अपन दोबारा पढ़ेंगे। देखो औषधालय क्या है, सबसे पहले तो ये देखो। औषधालय है कृषि भूमि, नहीं। खेल का मैदान, ये भी नहीं। औषधि भंडार, हाँ, औषधालय कैसे बोलेंगे अपन, औषधि के भंडार को अपन औषधालय बोलेंगे। इसका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन है, नीम के पेड़ नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग कौन सा है। नीम का जो पेड़ होता है वो, उसका किसान के लिए उपयोगी भाग कौन सा होता है, बीज, छाल, टहनियाँ, पत्ती। तो देखो किसानों के लिए इसका जो उपयोगी भाग होता है वो होता है बीज। क्यों, पता है क्यों, क्योंकि उसमें बोला है उसने, देखो ये देख क्या कह रहा है, बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। समझो इसको भाई, किसके रूप में, तो किसानों के लिए काय का उपयोग होता है, उर्वरक का ही। उर्वरक काय से बनता है, बीज से। निपट गई कहानी, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखना है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। नहीं, नहीं को बड़े बड़े गौर से ध्यान देना इस पर। नहीं का मतलब ये निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो निर्दोष मतलब दोष रहित, दूसरा है त्रुटिहीन, बेजोड़, क्रूप। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पता है, देखो त्रुटिहीन ये पर्यायवाची है भाई साहब, ये तो निर्दोष का। दोष रहित ये भी है, बेजोड़ ये भी है, क्रूप नहीं है इसका पर्यायवाची। तो जो नहीं है वही अपना आंसर है, क्योंकि पूछा ही उसने नहीं वाला है ना। तो आंसर अपना कौन होगा, नहीं वाला ही। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाले देखो, इसको देखो थोड़ा ध्यान से। अनुच्छेद में शब्द कीट से क्या तात्पर्य है। कीट, कीट मतलब होता है
फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, बिल्कुल यही आंसर हो सकता है इसका। फिर भी अपन आगे पढ़ नहीं रहे। क्रुद्ध व्यक्ति नहीं, गंदा पानी नहीं, प्रदूषण ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फसल को नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को अपन क्या कहते हैं? कीट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। गाँव में नीम की का उपयोग दातन के ब्रश के रूप में किया जाता है। सबको पता है यार इसको, तो ये तो सरल ही एकदम। टहनियों का, नीम की टहनियों का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब अपन अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे इसका। ये पता है अपन 2019 के अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, कैसे अनुच्छेद पूछे गए थे। अनुच्छेद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है इस बार, ध्यान रखना। ठीक है ना? हाँ, और हर बार की तरह पेपर नहीं होगा इस बार थोड़ा अच्छा खासा स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि अगली बार और भी अच्छा था इसका, तो इस बार और भी अच्छा होगा। मतलब कुल मिला के अगली साल से थोड़ा अच्छा ही वो आएगा इसका। ठीक है, देखो, चबाने की गोंद जिसको अपन चिंगम बोलते हैं, की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायना लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। ओ माय गॉड, कब की थी पता है? 1000 वर्ष पूर्व। काय की? चबाने वाली चिंगम की खोज मैक्सिको के लोगों में मायन लोगों के 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि एक, जी क्या लिखा, सेपोडीला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। किसके पेड़ से? सेपोडीला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। वह जब बाहर निकल आता है तो गाढ़ा हो जाता है। वो जब बाहर निकल आता है तो कैसा हो जाता है? गाढ़ा मतलब टाइट हो जाता है। वे इसे चिकल कहते हैं। वे इसे क्या कहते हैं? चिकल, जो चबाया जा सकता है। जो क्या करा जा सकता है? चबाया जा सकता है, और स्वादिष्ट होता है। और स्वाद में कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। जब भी चिकलेरों जी क्या लिखा? आज भी चिकलेरों कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रहण करते हैं। जो लोग चिकल का जो संग्रह करते हैं उसको चिकलेरो कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकलेरो। चिकल का संग्रह करते हैं, ये चिकल का संग्रह करते हैं। ठीक है ना? चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। चिकन जो होता है उसको उबालते भी हैं, क्यों? ताकि जिससे पानी हट जाए उसका, है ना? हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलो के बनाए जाते हैं। इसके जो टुकड़े होते हैं 14 किलो का टुकड़ा बनाया जाता है। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। उन टुकड़ों को कहाँ भेजा जाता है? गोंद की फैक्ट्री में। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। देखो दोस्तों, जो भी चिंगम खाता है आप समझ लो वो क्या होता है। देखो, सेपोडीला के पेड़ से बनती है जी, सेपोडीला के से। ठीक है, इसकी जो खाल होती है उसको चिकल बोलते हैं, चिकल। और चिकलेरो जो इसको मतलब लेके आते हैं जो लोग, उनको चिकलेरो बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉट 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 ने चबाने वाली गोंद की खोज की थी। किसने पता है? मायन ने, सेपोडिला ने, चिकलेरो ने, या गोंद की फैक्ट्री ने? किसने करी थी पता है? तो देखो, मायन ने करी थी। क्यों? क्या देख लो, यहाँ पे ये लिखा है। कहाँ पे है? मायन अपन ने पढ़ा था यार, सीधी सी बात। मैक्सिमम मायन लोगों ने। कौन से लोगों ने? मायन लोगों ने। ठीक है ना? पहले आंसर आ गया इसका। अब देखो, अगला है, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं। सेपोडीला नहीं, ये तो पेड़ होता है। मायन वे श्रमिक होते हैं जो, ना भाई साहब, चिकलेरो वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्रित करते हैं। भाई साहब, चिकलेरो, ये अपन ने पढ़ा है ना इसको, चिकलेरो होगा इसका आंसर। अब देखो अगला, चिकल के बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? पुनर्चक्रण केंद्रों में, गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। भाई साहब, अपन ने इसका पढ़ा है ना। देखो, इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। देखो, इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? गोंद की फैक्ट्री, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो इसका। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय के लिए। अब ये सोचो वो क्या कह रहा है। मुझे कह रहा है कि किसी एक को छोड़ के सभी के लिए मिलाए जाते हैं। नरम बनाने के लिए, बिल्कुल भाई साहब। सुगंधित बनाने के लिए, हाँ भाई साहब। गाढ़ा करने के लिए, ये तो अपन ने नहीं लिखा। मीठा बनाने के लिए, हाँ। तो गाढ़ा इसका आंसर हो जाएगा। गाढ़ा नहीं करना उसको, फैक्ट्री में गाढ़ा नहीं करते। गाढ़ा तो उसको उधर ही कर लेते हैं उबाल के इसको, है ना। देखो,
और इसको देख लें इसका आंसर, ये देखो, इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है, ना कि गाढ़ा बनाने के लिए। ठीक है ना, जो नहीं है वही अपना आंसर है। अब देखो 70 नंबर क्वेश्चन अपन देखेंगे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के लिए प्रयुक्त शीर्षक चुनिए। इसका जो शीर्षक है वो क्या है इसका, वो देखो। देखो गोंद, नहीं भाई साहब, गोंद ले रहा तो गोंद तो है नहीं। चिकलेरो भी नहीं है, चिकलेरो की कथा, ऐसा भी नहीं है। चुंगम की कथा, हाँ यार चुंगम के बारे में पूरा पूरा बताया गया है, तो ये कथा हो जाएगी चुंगम वाली। किसकी कथा है ये? चुंगम की कथा। ठीक है ना। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखो। देखो इसमें वो बात कर रहा है किसकी, इसमें तीसरे अनुच्छेद पे अपन चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, समझो थोड़ा सा उसको। देखो, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। यहाँ क्या होता है, देखो एक तो तीर्थ यात्री बहुत हैं यहाँ पे, और तीर्थ यात्राएं भी बहुत सी होती हैं, है ना। ये पवित्र स्थान चाहे पहाड़ों में हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो भी नदियों के तटों पर स्थित होते हैं या भी समुद्रों के तट पर। मतलब ये कह रहा है कि यार भारत कौन सा किसका देश है, तो भारत है तीर्थ स्थानों का देश है और तीर्थ यात्रियों का भी देश है। कहा कि जहाँ जितने ज़्यादा तीर्थ स्थान होंगे तो वहाँ उतने ज़्यादा तीर्थ यात्री होंगे, है ना। और ये तीर्थ स्थान पता कहाँ होते हैं, ये पहाड़ों पे भी होते हैं, ये मैदानों में भी होते हैं, और ये नदियों के तटों पर भी होते हैं या समुद्रों के तटों पर। जैसे रामेश्वरम कहाँ है, समुद्रों के तटों पर। पहाड़ पे क्या है, पहाड़ पे केदारनाथ। मैदानों में क्या है, वो चले जाओ महाकालेश्वर। और नदियों के तट पे क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, है ना। तो ये सब ऐसे धार्मिक स्थल हैं। ठीक है, अब देखो इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन भारत से और विदेशी से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। मतलब ये नहीं है कि सब तीर्थ यात्री हों, इनके अलावा क्या होते हैं यहाँ में, जो घूमने के लिए आते हैं, और सारे विदेशी भी, पर्यटक भी, सैर सपाटा वाले भी, है ना। कहीं जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थ यात्री वहाँ क्या करते हैं, देखो तीर्थ यात्री वहाँ स्नान पूजा करते हैं, स्नान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ा करें, तभी अपन गद्यांश अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर भी अपन अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है ना। क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं, यात्री वहाँ पूजा करते हैं, तीर्थ यात्री, और स्नान भी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो स्थान कैसा होता है, पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर है। ठीक है ना, गंगा नदी के तट पर हरिद्वार भी है ना। काशी भी है, बनारस भी है, काशी बनारस एक ही बात है। इलाहाबाद भी है, इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज नया नाम उसका, है ना, स्थित है। अब देखो, अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक, सैर सपाटा करने वाले, और कौन होते हैं, बच्चे होते का नहीं होते यार, बच्चे होते हैं बट इनका जिक्र नहीं है बच्चों का। व्यापारी, इनका भी जिक्र नहीं। समुद्री यात्री है, तो इनका भी जिक्र। आंसर होगा पर्यटक। वो क्या होते हैं, पर्यटक। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामान्यतया का पर्यायवाची है। ओहो हो, देखो कितना हटके पूछ रहे हैं वो लोग। सामान्यतया का पर्यायवाची है, मतलब आमतौर पर, मतलब क्या होता है सामान्यतः, आमतौर पर 72 का। ये बिल्कुल पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा अपना आंसर। फिर भी अपन और आगे पढ़ रहे हैं। सार्वजनिक रूप से सामान्यता तो नहीं होता। परिणाम स्वरूप ये भी नहीं होता, कभी कभी नहीं। सामान्यतया माना होता है आमतौर पर। ठीक है, उस अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं अपन। उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहाँ दो या दो से अधिक नदियाँ मिलती हैं, उसको क्या माना जाता है, अधिक पवित्र माना जाता है जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। इस कथन में पवित्र का विलोम शब्द क्या होगा, पवित्र का विलोम ईश्वरीय तो हो नहीं सकता, धार्मिक तो हो नहीं सकता, अपावन, बिल्कुल पवित्र का उल्टा होता है अपावन, है ना। धर्मनिष्ठ तो होगा नहीं, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका। ठीक है, अब देखो अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए जाते हैं, क्योंकि इसका जल कैसा होता है, इसका जल पवित्र, बिल्कुल यार। साफ और स्वच्छ, बिल्कुल यार। शीतल, वो भी होता है। स्वास्थ्यवर्धक, वो भी होता है।
लेकिन अपन इसका आंसर क्या लगाएंगे जब सभी होते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे अपन पवित्र होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें, साफ स्वच्छ होता है मान रहे, लेकिन इसका वर्णन अनुच्छेद में नहीं है। जब नहीं है तो अपन उसका आंसर नहीं दे सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? पवित्र। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? पवित्र। चलो अगला क्वेश्चन देखो 75 नंबर का। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे होते हैं उत्सुक, धार्मिक, खोजी या वृद्ध। देखो, उत्सुक भी होते हैं, खोजी भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, लेकिन इन तीनों का इनमें वर्णन नहीं है। वर्णन है धार्मिक लोगों का। तो अपन आंसर देंगे इसका धार्मिक। समझ में आई? ये आंसर इसका हो जाएगा। अब पढ़ते हैं फिर अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद। ठीक है, अगला अनुच्छेद है 34 नंबर का। इसको देखो, आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों के मतलब कितने आंसर सही निकले। ठीक है। अजीत का जन्मदिन था। अजीत नाम का एक लड़का है, उसका जन्मदिन था। सभी मित्र और संबंधी एकत्रित हुए थे। उसे कई भेंटें मिली, उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। उनमें क्या क्या थे? किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजीत की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। जो उसकी चाची थी अजीत की, उसने एक आश्चर्यजनक भेंट दी उसको। ठीक है, वह था गुलाब का एक पौधा। वो क्या था? गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। देखो, अजित को क्या चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई। क्यों आई वो देखो। वह भागकर बगीचे में गया और वहां रोप दिया। गुलाब का पौधा था, वो भाग कर गया और कहाँ लोग लगा दिया उसको? बगीचे में लगा दिया उसने। ठीक है ना। अजित रोज ही उसे सींचता था। सींचता मतलब पानी देता था। वह ज्यों ही सुबह उगता भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया। ठीक है, वो जैसे ही उठता सुबह से सीधा कहाँ जाता? उसको देखने के लिए। एक दिन उसने देखा कि दो छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों को सुंदर पीला गुलाब बनते देख रहा था। जो कलियां निकल के आई थी वो काय की थी? गुलाब की थी। और वो क्या बन रही थी? गुलाब बनते देख रहा था, मतलब उनको फूल बनते देख रहा था, सीधी सी बात। वह प्रसन्न और रोमांचित था। रोमांचित समझते हो? आनंद। ठीक है ना, तो रोमांचित था। देखो, उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने क्या करा? अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। रोमांचित के बाद सीधा यहाँ आ गया। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने पहले दो गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अर्जित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। अब देखो, पौधे जब लगे तो उसमें देखो सुगंधित फूल भी लगे, है ना। तो उसका मन हुआ कि और भी अपने पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, अब इसके अपन क्वेश्चन आंसर करते क्या है। देखो, जन्मदिन पर अर्जित की सबसे अच्छी भेंट क्या थी? रेस कार? नहीं। कमीज? नहीं। किताब? नहीं। क्या था? गुलाब का पौधा, जो उसकी चाची ने दिया था, है ना। चलो, तुम लोग ही बताना तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या क्या मिलता है ना। पता तो चले कि तुम्हें क्या मिला है, क्या स्पेशल गिफ्ट मिली है ना, जब तुम लोगों का बर्थडे आता तो। ज्यों ही अजित जागता वह देखता, पढ़ना प्रारंभ कर देता? नहीं। स्नान करता? नहीं। पौधे की ओर दौड़ता? बिल्कुल। कहाँ दौड़ता था वो? पौधे की ओर दौड़ता था, है ना। स्कूल चल देता था? नहीं, ऐसा तो वो करता ही नहीं था। ठीक है ना, वो तुम्हारे जैसा पढ़ाकू थोड़ी ना था, वो तो घुमाकू था, घूमता था। पहले गुलाब में कितनी कलियां आई थी? पहले गुलाब में दो कलियां आई थी, ये तो हमने देखा है। एक नहीं, चार नहीं, बहुत सी नहीं, कितनी आई थी? दो आई थी उसमें। ठीक है। देखो, आज के दो क्वेश्चन हैं जो, देखो सबसे पहले देखो, अजित ने अपने पहले दो गुलाब किसे भेंट किए? उसने अपने पहले दो गुलाब माँ और बहन को दिए थे। नहीं। मित्रों को नहीं दिए थे। चाची को भी नहीं दिए। जबकि गुलाब का पेड़ किसने दिया था? चाची ने। तो जब देखो, इसका ये अपना आंसर नहीं होगा इसका ना, ये आंसर नहीं होगा इसका। आंसर होगा किसको भेंट किए थे उसने? ये आंसर नहीं होगा अपना। माँ और बहन को। किसको दिए थे उसने? माँ और बहन को। देखो इसमें लिखा भी होगा, माँ और बहन को भेंट किए थे उसने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा माँ और बहन को, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। रोमांचित शब्द का अर्थ क्या है? ओहो हो, रोमांचित उदास नहीं हो सकता। उत्तेजित? रोमांचित का मतलब उत्तेजित नहीं होगा, है ना। चलो देखते हैं, वैसे हो भी सकता है इसका। इसको देखो, भयभीत नहीं हो सकता। चकित? चकित भी नहीं हो सकता।
तो अपन इसके साथ जाएंगे भाई साहब, क्योंकि इसका स्पष्ट तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा। रोमांचित का मतलब उत्तेजित ही हो जाएगा, क्योंकि उदास अपन लगा नहीं सकते, भयभीत अपन लगा नहीं सकते, चकित अपन लगा नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उत्तेजित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग ये ज़रूर बताना आपके कितने सही निकले हैं, है ना। और कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, अपने गांव का नाम ज़रूर बताना, है ना। चलो ठीक है, ओके, नमस्कार।